आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है बिहार से। बिहार का रहने वाला सुनील, उनका ये कहना है कि अजय भैया, ये पूरा इंसिडेंट मेरे साथ सन 2007 में हुआ था, लेकिन आज भी मुझे अपने हाथ में काला धागा बांधना पड़ता है। अगर ये धागा किसी वजह से खराब हो जाए तो वो प्रेत साया मेरे पर कहीं ना कहीं हावी हो जाता है और उसकी झलक मेरे घर के अंदर तक दिखना शुरू हो जाती है। और यहाँ से अजय भैया आप सबको बोल देना कि ज्यादा किसी की मजाक बनाना ठीक नहीं होता, और खासकर भूत प्रेत आत्मा को लेकर तो कोई मजाक ना ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ सुनील के साथ क्या कैसे हुआ, जो ये आर्टिकल उनका हमारे तक आया और मैं आपको सुना रहा हूं। लेकिन आर्टिकल शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, जरा थोड़ा सा मेरे पास आओ। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और ये स्टोरी उन दोस्तों तक शेयर कर दो जिनको विश्वास नहीं होता भूत प्रेत आत्मा पर और खासकर भगवान पर। बिहार का रहने वाला सुनील जैसे ही अपनी 12 पास करता है तो यहाँ पर अपने परिवार से ये कहता है कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो इसके परिवार ने ये कहा कि भैया, आगे की पढ़ाई कर कर तू क्या ही कर लेगा, तेरे भाई ने भी BA MA करी है, वो भी तो कंपनी में नौकरी कर रहा है, धक्के खा रहा है। और ये काफी ज्यादा परेशान इसने अपने बड़े भाई से कहा कि माता पिता मना कर रहे हैं कि भाई तू ही समझा दे। तो इसके भाई ने भी इसका साथ नहीं दिया और ये कहा जो माता पिता बोल रहे हैं तू भाई वैसा ही कर ले। लेकिन इसके माइंड में ये बात थी कि मैंने तो भैया पढ़ाई पूरी करनी है, कॉलेज जानी है। अब ये अपने दोस्तों के साथ अपने गांव की नहर किनारे बैठा था और काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था। तो इसके एक दोस्त ने ये कहा कि सुनील, तू तो इतना हंसी मजाक करने वाला लड़का, दूसरों की मजाक बनाने वाला लड़का, और तू इतनी टेंशन में क्यों बैठा है। तो यहाँ पर सुनील ने सारी बात बताई कि भाई मेरा सपना भी है कि मैं भी कॉलेज जाऊं, पढ़ाई करूं, लेकिन भाई सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका एक दोस्त प्रताप था, उसने कहा कि भाई इसमें टेंशन की क्या बात, तू अपना कॉलेज में एडमिशन करवा ले, प्राइवेट फॉर्म भर देना, साथ में तेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी। अगर कॉलेज की फीस देनी है तो भाई कोई छोटी मोटी कंपनी में काम कर ले, जो सैलरी मिलेगी तू आगे अपनी फीस दे लियो। अब ये बात को अच्छे से समझ में आ जाती है कि प्रताप बोल तो बिल्कुल ठीक रहा है। अब ये बात इसने जैसे ही अपने घर में रखी है तो इसके माता पिता ने ये कहा कि बेटा हमसे तो पैसे की उम्मीद रखना मत, बाकी जो तुझे करना है तू वैसे कर। अब ये करता क्या है, सुनील अपना कॉलेज में एडमिशन करवाता है, वो भी किसी से पैसे उधार वगैरह मांग कर, और ठीक अपने ही एरिया के छोटे मोटे प्लांट में भैया नौकरी कर लेता है। और ये नौकरी जैसे ही करने जाता है, जब इसका इंटरव्यू होता है तो उस मालिक से ये कहता है कि भाई साहब मैं नाइट की ड्यूटी करूंगा, डे का मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बाकी आपने मुझे रखना है तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब वो मालिक भी बोला यार हर बंदा नाइट में मना करता है और ये पहला बंदा है जो नाइट में काम करना पसंद करता है, चल बेटा ठीक है, मंडे की शाम से तू आ जाना। अब ये करता क्या है, इधर अपना नौकरी की तैयारी करता है और ठीक शाम 7:30-8 बजे कंपनी के लिए आ जाता है। और वो कंपनी भी क्या थी, 27 से 28 बंदा वहां पर काम कर रहा था। कभी तो उसमें मोमबत्तियां बन रही हैं, कभी उसमें भैया दिवाली का जो भी सामान होता है वो बन रहा है। इस तरीके से सीजन बाय सीजन का आइटम उसमें बनता था। और इसको यहाँ पर 2-1 महीने काम करते हुए हो गए तो सबसे इसकी अच्छी हाय हेलो हो गई और उसी कंपनी में ही 2 इसके दोस्त बने, एक का नाम राजू और एक का नाम नीरज। अब यहाँ पर होता क्या है, सुनील अपने घर से जैसे ही शाम को फिर से आया है और इसने साइकिल ठीक कंपनी के अंदर में लगाई है तो क्या देख रहा है कि सुराजू भाई गोल घेरे के अंदर बैठे हैं, बाकी जो भी भाई 14, 15, 20, 25 लोग हैं बराबर में बैठे हैं। और बड़ा डरावना यहाँ पर माहौल लग रहा है, सबके चेहरों पर पसीना साफ साफ दिख रहा है। और सुनील ने ये कहा कि भैया कौन सा ये खेल तमाशा चल रहा है, कौन सा मदारी गेम चल रहा है जो ये अकेला इधर बैठा है, तुम सब उधर बैठे हो। तो यहाँ पर नीरज ने ये कहा कि देख भाई इस समय मजाक का माहौल नहीं है, थोड़ा सा मामला अलग चल रहा है।
तो यहाँ पर सुनील ने फिर एकदम से बोल दिया कि भाई क्या अलग चल रहा है, खुल के बात मुझे बताओ। तो नीरज का कहना था कि भाई इस पर थोड़ा सा असर आ गया है राजू पर, क्योंकि राजू के घर में एक प्रेत शक्ति का असर है, जिसकी वजह से उसके घर के एक दो लोग ये दुनिया भी छोड़कर चले गए हैं, और कभी कभी इस पर भी इफेक्ट डालता है अपने घर से बाहर। अब ये बात जैसे ही सुनी है, सुनील ने तो काफी ज्यादा तालियां बजाकर हंसने लगा। बोला यार नीरज, मैं तो तेरे को बड़ा समझदार समझता था, तभी तुझे अपना दोस्त बनाया, राजू को दोस्त बनाया, लेकिन यार तुम कौन सी सदी में जी रहे हो। 2007 आ गया, सबके हाथों में फोन आ गए, लोग कहां से कहां पहुंच गए, और तुम्हारी मेंटलिटी आज भी भूत प्रेत आत्मा पर है। तो यहां पर नीरज कहता है कि देख भाई, तुझे विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिसके घर दिक्कत चल रही है तो कम से कम उसकी तो मजाक मत बना। अब इतने में क्या होता है, राजू भी आता है उठकर और ये बोला कि सुनील एक बात बता भाई, तू मजाक क्यों बना रहा है। मेरी जो प्रेत शक्ति मेरे घर है काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, तुझे पता नहीं मेरे घर के 2 मेंबर जा चुके हैं। अब यहाँ पर सुनील ने ये कहा कि भाई कोई बीमारी होगी, कोई दुख तकलीफ होगा जिसकी वजह से चले गए, और तुम कहाँ भूत प्रेत आत्माओं की पागलों वाली बात करते हो। चलो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, अगर कुछ ऐसा होता है तो भाई एक बार मुझे भी दिखा दो, मुझे भी विश्वास हो जाएगा कि ये सच में चीजें होती हैं या खाली ये बकवासबाजी तुम कर रहे हो। भाई काम कर लो, तुम्हें पता है कि दिवाली का सीजन सिर पर है और तुम यहाँ पर बैठकर अपना गप्पे मार रहे हो, सुबह मालिक आएगा तो उसको हम क्या जवाब देंगे। अब यहाँ पर राजू ने क्या कहा, देख भाई काम तो हो जाएगा, अब तूने काफी मेरी बेइज्जती भी कर दी है, एक बात तुझसे मैं ये कहता हूं, क्या तुझे सच में दर्शन करने हैं प्रेत के, क्या देखने हैं। तो यहाँ पर सुनील पहले तो चुप रहा, और इतने में नीरज भी बोला क्या हो गया, डर गया प्रेत के नाम से, भूत प्रेत आत्मा के नाम से डर गया, देखने हैं राजू दिखाएगा तुझे, बोल। अब यहाँ पर सुनील ने यह कहा कि देख भाई, डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं, तुम दोस्त हो तो तुम्हारी मैं थोड़ी सी इज्जत भी रख रहा हूं। अगर इतनी बात है तो राजू देख, अगर तूने मुझे नहीं दिखाया तो पूरे महीने की सैलरी तू मुझे देगा, अगर तूने मुझे दिखा दिया और मुझे हल्का सा डरा दिया तो पूरे महीने की सैलरी मैं तुझे दूंगा, और अपने खेत से सब्जियां भी लाकर पूरे महीने तेरे घर का राशन दूंगा, बोल मंजूर है। अब इतने में राजू बोला कि चल भाई ठीक है मंजूर है। तो सुनील बोला अच्छा ये बताओ अब मुझे कब दिखाओगे, कब दर्शन करवाओगे प्रेत के, जरा मैं भी तो देखूं, देखने में लगते कैसे हैं, फिल्मों में जैसे दिखाते हैं वैसे होते हैं या उनकी शक्लें कुछ अलग होती हैं। ये फिर से कहीं ना कहीं हंसने लगा। तो यहाँ पर राजू बोला नीरज से, यार तू ऐसा कर, अभी दुकानें वुकानें सब खुली होंगी, लाला की मिठाई, मैं जरा मिठाई लेकर आता हूं, फिर मैं इसको बताता हूं क्या कैसे होता है। तो यहाँ पर सुनील बोला कि भाई तूने तो दिखाना है, तो इसमें मिठाई कहाँ से आ गई, मिठाई का क्या करेगा। तो यहाँ पर राजू ने एक बात बड़ी अजीब सी बोली, जो यहाँ से आप ध्यान से सुनना। उसने ये कहा कि हमारे घर में जिस प्रेत का वास है, मैं पहले अपने घर मिठाई लेकर जाऊंगा, उसके बाद जो अपने इस छोटे से प्लांट के सामने ये पुराना सा शमशान घाट दिख रहा है, मिठाई जब मैं यहाँ पर लाऊंगा तो यहाँ से तू मिठाई लेकर जाएगा, वहां पर बैठ कर खाएगा, बोल भाई तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है। तो यहाँ पर सुनील बोला भाई मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम जल्दी से मिठाई लेकर आओ, आज ही हम बैठते हैं। तो यहाँ पर नीरज बोला भाई आज नहीं, तू मुझे 24 घंटे का समय दे, कल के दिन तू यहाँ पर जब ड्यूटी में आएगा तो फिर मैं भाई मिठाई भी तैयार कर कर ले आऊंगा अपने घर से, और उसके बाद तू ठीक सामने वाली शमशान घाट में बैठकर खाना। अब इनकी यहाँ पर डील हो जाती है डन की, देखते हैं कौन कितना पावरफुल है। भाई तेरी बात ठीक बैठती है या मेरी बात ठीक बैठती है। उस रात फिर ये अपना अच्छे से काम करते हैं, और जैसे ही सुबह होती है लगभग 8 साढ़े 8 बजे सुनील भी अपने घर चला जाता है, और ये जैसे ही घर पहुंचा है तो इसने नाश्ता पानी किया है, खा पीकर ये
सो गया। और जैसे ही इसकी मम्मी ने उठाया है कि चल बेटा उठ जा, दोपहर का खाने का समय हो गया है, और ये ठीक अपना नहाने धोने के बाद अपना बैठा है चारपाई पर। इसको नहीं पता कि इसकी सिस्टर भी घर में जो बड़ी है सबसे शादीशुदा है, वो भी आई हुई है। और ये ठीक सुनील बोल गया कि मम्मी पापा एक बताओ, क्या ये भूत प्रेत होते हैं क्या? लोग बस इन्हीं की बातों में पागल बने रहते हैं। लोगों ने अपने आप को पागल साबित कर रखा है भूत प्रेत आत्माओं को लेकर। खाली बेकार में तांत्रिकों के पास जाते हैं, पैसा फेंकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। और इसकी बहन जो दूसरे कमरे में बैठी थी तो एकदम से गुस्से से उठती हुई आई, बोली कि एक बात बता सुनील, तू मजाक क्यों बना रहा है मेरी? ये बेटा सच में शक्तियां होती हैं और इनको लेकर तू मजाक मत बना। खासकर तू मेरी मजाक क्यों बना रहा है? तुझे कैसे पता चला कि तेरे जीजा पर ये दिक्कत हो गई है? अब यहां पर सुनील बोला कि दीदी क्या बात हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आपके परिवार में क्या दिक्कत चल रही है और क्या हुआ जीजा जी को। अब यहां पर इसकी बहन कहती है कि बेटा ऐसे ऐसे तो तेरे जीजा किसी चीज के ऊपर से निकल गए थे, उसके बाद एक साया उनके साथ हो गया है और वो काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर चुके हैं। तो यहां पर फिर सुनील कहता है कि दीदी ऐसा है, किसी अच्छे से डॉक्टरों को दिखाओ, किसी वेद तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कुछ और हो जाए, तुम डॉक्टर को दिखाओ। अब यहां पर उसकी दीदी ने बोला कि बेटा एक बात ये बता, अच्छे खासे तो वो थे, अच्छे खासे होने के बावजूद कौन अपने हाथ की कलाई तोड़ लेगा और उसके बाद बदल कर आवाज कोई कैसे बोल लेगा? क्या तू बोल सकता है इतनी बात? और तू मेरे से बात ही मत कर, तू तो बदतमीजी कर रहा है, अपने जीजा की मजाक बना रहा है। तुझे किसी ने बता दिया होगा कि ये वही चल रहा है। अब यहाँ पर सुनील ने फिर हाथ जोड़े, दीदी मुझे नहीं पता, अगर आपको लगा है तो दीदी मैं माफी मांगता हूँ। अगर कोई बात थी तो दीदी मुझे भी बता देते, फोन करवा देते, मैं जीजा जी के पास आता और भाई जहां जीजा जी को लेकर गए हो तो मैं भी उनके साथ चला जाता। अब यहां पर उसकी दीदी ने यह कहा कि चल ठीक है बेटा, ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है, ये मैं तेरे जीजा के लिए धागा बनवा कर लाई थी तो एक धागा तेरे लिए भी बनवा दिया था, ये ले अपने पास रख ले। और तेरे जीजा के भी हाथ में जब धागा बंधा है तो उसके बाद कहीं जाकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए वो रवाना हुए हैं। बेटा इतनी पावर होती है भगवान की शक्तियों में भी, जो तू किसी को नहीं मानता। अब यहां पर सुनील कुछ ना बोले और जैसे ही धागा उसने पकड़ाया है उसकी बहन ने, उसने पकड़ा है ऐसे दूसरी जगह टेबल पर रख दिया। अब यहां पर होता क्या है, जैसे ही शाम होती है तो यहाँ पर सुनील ने, जब इसकी दीदी वगैरह चली गई तो इसकी मम्मी ने जब टेबल पर पड़ा हुआ धागा देखा तो ये बोला कि बेटा जब तेरी बहन इतनी मेहनत से धागा लेकर स्पेशल तेरे लिए आई है, ला अपना हाथ दे बंधवा ले, खाली तू भी पागलों जैसी बात करता है। और ये जैसे इसने धागा धूगा बंधवाया है तो इसने सारी बात अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी तू वो जानती है जो राजू नाम का लड़का उस प्लांट में काम करता है, 2-3 बार तेरे को भी उसने नमस्कार करी थी। तो यहाँ पर उसकी मम्मी बोली हाँ बेटा जानती तो हूँ, मुझे पता है उनके घर एक बड़ी तगड़ी प्रेत समस्या चल रही है और वो बेचारे काफी समय से परेशान है। और बेटा उनके साथ तो समस्या ऐसी है कि वो अपने घर का आटा भी पड़ोस में रखते हैं। अगर वो अपने घर में कोई भी ऐसा सामान ले आए, मिठाई ले आए, आटा ले आए, तो उनके घर में आटा तक पर खराब हो जाता है और वो काफी कष्ट में अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन तू बेटा एक बात बता, ये पूछ क्यों रहा है? तो यहाँ पर सुनील ने सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे आज की रात क्या होने वाला है। तो यहाँ पर फिर सुनील की मम्मी कहती है कि बेटा मेरा कहना मान, हाथ जोड़कर राजू से माफी मांग ले कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं बस ऐसे ही हंसी मजाक में बोल गया था, भैया मुझको माफ कर दे। अब यहाँ पर जब इसकी मम्मी ने ये बात बोली है तो ये भी भाई क्यों अपना माफी मांगे, क्योंकि ये भी अपने आप को कुछ समझते हैं कि हम भाई प्रेत शक्ति से ऊपर हैं, हम तो उनसे भी बड़े हैं। और ये ठीक शाम जैसे ही 7:30 पौने 8 बजे अपने प्लांट में पहुंचता है तो क्या देख रहा है कि आज कंपनी के मालिक भी यहाँ
पर हैं और सारे के सारे वर्कर जो भी 20, 25, 26 वर्कर हैं सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से सुनील कंपनी के अंदर आए, उसके बाद जो भी पिक्चर बननी है तो ये सीन तो इस पिक्चर के हम भी देखेंगे। अब जैसे ही ये अंदर आया है इसने मालिक को भैया दुआ सलाम करी है, सर नमस्ते। अब यहाँ पर इसका मालिक बिल्कुल इस पर सीधा हो गया और ये बोला कि भाई देख नीरज राजू तेरे सीनियर हैं, कल तूने इनसे कैसी बदतमीजी से बात करी है और खासकर तूने राजू से कैसे बदतमीजी से बात करी है। भाई वो हमारा पुराना कर्मचारी है, अगर किसी पर कोई भी समस्या है तो भाई तुम उसका उपचार नहीं करवा सकते तो कम से कम उसके जख्मों पर नमक तो मत छिड़को और ये उल्टी सीधी बातें मत किया करो कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मेरी सैलरी आप 2 गुना कर देना, अगर आपको भी विश्वास है तो ऐसा कुछ होता है तो। अब जब इनके मालिक ने ये बात सुनी है तो उन्होंने कहा कि चल बेटा ठीक है, और भाई राजू एक बात बता, जो तुम मिठाई घर से लेकर आया है 1 आध किलो वो बेटा कहाँ रखी है। अब यहाँ पर राजू कहता है कि सर यहाँ रखी है, और इनको ये इनके मालिक ने कहा कि बेटा चलो अभी 2-1 घंटा और काम कर लो, थोड़ी देर के बाद ये पिक्चर हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही लगभग 11 साढ़े 11 बजे का समय होता है, इनका मालिक भी होता है, कुछ एक लोग और भी होते हैं, और ये कहते हैं कि सुनील आजा, आज देखते हैं कि तेरे में कितनी पावर है। और जैसे ही सुनील आकर खड़ा हुआ है और राजू ये बोला कि देख भाई मैं 1.25 किलो पूरी की पूरी बर्फी लाया हूं अपने घर से, जहां पर हमारे घर के अंदर प्रेत वास करता है, एक कोने पर वहां पर मैंने रखी और तेरे नाम का ये कागज पर नाम लिखा है और ये कहा है कि जरा इसको भी अपने दर्शन दो, और जो आप हमको कहते हो कि भाई मैं तुम्हारे घर से तब जाऊंगा, मुझे पहले दूसरा स्थान दो। तो आज सुनील तेरे जरिए हमारे घर से भी प्रेत जाएगा, उसका भी दूसरा स्थान मिलेगा, और बता भाई अब तो हमारे लिए तो बढ़िया हो गया। और सुनील फिर हंसा है, बोला भाई वो तो बाद को पता चलेगा क्या कैसे होगा, ये हमारे मालिक खड़े हैं, अगले महीने से सैलरी मेरी डबल हो जाएगी, तुम्हारा भी सीनियर हो जाऊंगा, और 1 महीने की सैलरी तू भी भाई अपनी तैयार रखना। अब ये इतनी बात चल रही है तो नीरज ने हल्की सी इसकी भाई खींच दी, सुनील यार ये हाथ में धागा कहां से आया तेरे पास, लगता है तू भी अपनी पूरी प्रोटेक्शन करके आया है कि कोई भी प्रेत बाधा से कोई भी नुकसान हो तो मैं यहां से बच जाऊं। और ये धागा जैसे ही राजू देखता है तो ये कहता है कि भाई ये धागा तो तेरे हाथ में देखकर ऐसे लग रहा है जैसे या तो ये बालाजी का हो या भैरव बाबा का हो, जिस हिसाब से इसमें गांठें लगी हैं, शायद इस धागे से तुझे कोई शक्ति ना भी दिखे तो भाई मेरा कहना मान, एक बार ये धागा अपने हाथ से खोल दे और उसके बाद तू अंदर जा। यहां पर सुनील ने कहा कि देख भाई धागा तो नहीं खोल सकता, मेरी बहन लाई है उसने बांधा है, धागा तो नहीं खुल सकता, और बाकी रही जाने की बात, लाओ सामान मैं दूं और मुझे वहां पर क्या कैसे करना है। अब यहां पर इन्होंने पूरा बताया राजू ने कि देख भाई ये पकड़ लिफाफे में तू 1.25 किलो मिठाई, एक तेरे हाथ में देते हैं कपड़ा, जब तू वहां पर बैठे तो कपड़ा डाल लियो अपने सिर में, और एक पकड़ ली ये छोटी सी मोमबत्ती, ठीक शमशान के इस कोने पर बैठकर तू मोमबत्ती पहले जलाना और एक बात ये बोलना कि कोई भी हो तो आओ मैं तुमको भोग दे रहा हूं। अब यहां पर राजू सुनील ने भी हर चीज पकड़ ली और जैसे ही चलने लगा है तो राजू बोला भाई 1 मिनट खाली रुक जा, तेरे से छोटा सा काम रह गया, मैं भी भूल रहा हूं। सुनील बोला भाई जल्दी बताओ क्या चीज रह गई जो तुम भूल रहे हो। बोले यार ये छोटा सा ये कपड़ा लाया हूं, और ये कपड़ा हम हर महीने मंत्र जाप करते हैं, और उसके बाद इसमें कुछ एक सामान जो अभी भी रखा हुआ है पोटली में, हम चौराहे पर छोड़ते हैं कि जो हमारे घर में प्रेत शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है कि वो कम से कम दिखाए। लेकिन कोई बात नहीं भाई सुनील, आज तू इसको अपनी जेब में रख ले, जिसकी वजह से वो प्रेत तेरे तक आने में उसको काफी ज्यादा आसानी होगी।
अब यहाँ से भाई सुनील सारा सामान लेकर चल देता है शमशान घाट के अंदर और ठीक उन्हीं की जगह पर बताए हुए बैठ जाता है। और ये पीछे से भाई जो भी कंपनी का वर्कर था, राजू था, नीरज था, और एक आवाज इसको ये मारते हैं कि भाई अगर तुझे डर लगे, घबराहट लगे तो चुपचाप वापस आ जाना, कहीं ऐसा ना हो तू उसी के अंदर बैठा रहे और मिठाई वापस भूल कर भी मत लाना। और ये हाथ के इशारे से इनकी बात सुनता हुआ सीधा शमशान घाट के अंदर बैठा है और इसने ठीक अपना सामने को मिठाई रखी है, मोमबत्ती जलाई है और एक सर पर कपड़ा रखा है जो इन्होंने दिया था। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही अभी 2 पीस इन्होंने बर्फी के खाए हैं तो ठीक सुनील के पास में कोई आकर बैठ गया। और ये जैसे ही बैठा है तो भाई सुनील बोला कि एक बात बताओ, तुमको किसने भेजा है? नीरज ने भेजा है या राजू ने भेजा है या हमारे मालिक साहब ने भेजा है? अब वो शक्ति इसको कुछ भी जवाब ना दे, वो भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था नॉर्मल सा कुर्ता पजामा पहने हुए। अब यहाँ पर उसकी एक आवाज आती है कि भाई ये मिठाई तो हमको भी खिला, हमको भी भूख लग रही है। और सुनील ने क्या किया है भाई, अपना वही थैली उठाई है, ठीक उसके सामने किया है, 2 पीस उसने खाए हैं और उसके बाद सुनील ने ठीक मिठाई वहां पर रख दी और वहां पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर होता क्या है, एक आवाज उधर से नीरज की आती है कि भाई हाथ से धागा खोल दे तभी तुझे कुछ दिखेगा, नहीं तो कुछ दिखने वाला नहीं। अब यहाँ पर सुनील ने क्या किया, बोला अगर मैं धागा नहीं उतारूंगा तो ये लोग ये समझेंगे कि भाई ये तो अपना रक्षा कवच लेकर गया था। और उसने इस तरीके से हाथ करते हुए बोला कि ये देखो भाई मैंने धागा खोल दिया है। अब ये धागा खोलकर जैसे ही इसने नीचे को रखा है, जो बंदा इसके पास बैठा था तो इसको क्या हुआ, सरकता हुआ पीछे को जाता हुआ दिखा। अब ये हल्का हल्का यहां से डरने लगा और ये बोला कि भाई साहब कहां जा रहे हो, वो भी सरकते सरकते हुए। इतना बोला है तो इधर से जो मोमबत्ती जल रही थी, इसकी मोमबत्ती ऐसे लगा किसी ने उंगली से ऐसे करके दबा दी। इधर से नजर हटी तो इधर पड़ी नजर और जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा है और इसने ये सोचा कि ये मोमबत्ती किसने बुझा दी, इतनी जल्दी तो यहां से कोई भागने वाला है नहीं। अब जैसे इसने मुंह अपना सीधा किया है और इसको यहाँ पर पसीना आना भी काफी ज्यादा शुरू हो गया और इसने क्या किया है, अपने सिर पर जो कपड़ा रखा था और कपड़ा उतारा है और इस तरीके से मुंह से जैसे ही पसीना साफ किया है तो ठीक सामने इसके कम से कम 6 से 7 लोग खड़े हैं और एक बात इससे ये कह रहे हैं कि भाई मिठाई हमको भी दे, मिठाई हमको भी दे, मिठाई हमको भी दे। अब यहाँ पर सुनील बोले कि भाई इतनी मिठाई तो मेरे पास है नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं सबको मिठाई देता हूँ। और उधर जो उनकी कंपनी का मालिक देख रहा था, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर कंपनी, थोड़ी ही दूरी पर सड़क पार शमशान घाट, और इनका मालिक वहां से आवाज मारे कि सुनील जल्दी से वापस आ जा अगर तुझे कोई समस्या लग रही है। लेकिन सुनील तक उनकी आवाज पता नहीं क्यों अब पहुंचना बंद हो गई। इधर नीरज भी आवाज मारे, इधर राजू भी आवाज मारे, किसी की आवाज भाई सुनील के कानों तक पहुंचे ही ना। और जो इसके सामने आकर 7 से 8 लोग खड़े हुए थे, अब यहाँ पर जैसे ही सुनील ने ये कहा कि भाई साहब ये मिठाई मैं आपको कहाँ पर दूं, कहाँ पर रखूं, तो यहाँ पर उन शक्तियों ने कहा कि यहाँ पर रख दे। तो सुनील ने कहा कि भाई साहब मिठाई तो गंदी हो जाएगी, नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर फिर आवाज आई कि कोई बात नहीं, तो यहाँ पर रख दे, हम अपने आप ले लेंगे। अब ये करता क्या है, ठीक फिर से आकर भाई पीछे को बैठता है और फिर से इसके बराबर में वही शक्ति आकर बैठती है जो पहले तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अब यहां पर काफी ज्यादा भयानक उसने अपनी शक्ल दिखाई है। और सुनील ये बोला कि भाई साहब आप कौन हो, कहीं ऐसा तो नहीं भेष बदल बदल कर हमारा मालिक भेज रहा है?
भाई हमको डराने के लिए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे आप कोई भी हो, और मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। इतना कहा है और ठीक भाई साहब सुनील खड़ा हुआ है, और एक आवाज इसी बीच में ये भी आई थी कि भाई साहब बेटा मिठाई 2 पीस हमें भी दे दे, मैं चल नहीं सकता। और जैसे ही सुनील उठा है तो एकदम से जो इसके बराबर में बैठा था इसके कंधे पर काफी तेज थप्पड़ मारता है, तो सुनील हल्का सा वहीं लड़खड़ा कर गिर जाता है और ये कहता है कि भाई साहब आपको बिल्कुल शर्म नहीं है, आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो और मैंने आपको अभी मिठाई खिलाई है। अब यहाँ पर सुनील ये बोले कि भाई साहब डराने की बात हुई थी राजू और नीरज से, कि डराने की बात हुई थी, ये मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, ये भाई गलत है, हाथापाई की बात नहीं हुई थी। लेकिन वो नीरज और राजू क्या देख रहे हैं कि ये किससे बात कर रहा है, किससे थैली उठाकर दे रहा है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर नीरज बोला कि सर ऐसा है, अब उसको लाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो इस पर समस्या ज्यादा बढ़ जाए। तो इनके मालिक ने ये कहा कि बेटा कोई भी शमशान घाट के अंदर नहीं घुसेगा, अगर घुस गया तो कहीं समस्या उसके साथ भी होना शुरू हो जाएगी। बस हमको ये इंतजार करना है कि सुनील शमशान घाट से बाहर को निकले। और ये जैसे ही सुनील मुड़कर आने लगा तो वही बंदा इसके कंधे पर हाथ डाल देता है और ये कहता है कि बेटा ऐसा है, थोड़ा सा मुझे आगे तक छोड़ दे। अब यहाँ पर सुनील कहता है कि बाबूजी एक तो मुझे मार रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि मुझे सहारा दे, मुझे आगे तक छोड़ दे। ठीक है बाबूजी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और आप भी मेरे कंधे पर हाथ रखो, मुझे मत छोड़ना, मैं आपको यहाँ से थोड़ा आगे तक पार कर देता हूँ। अब यहाँ पर फिर जैसे ही सुनील बढ़ने लगा है तो यहाँ पर सुनील के कंधे पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ना शुरू हो गया। सुनील ये बोला कि बाबूजी आप कंधे पर इतना वजन मत डालो, मेरे कंधे में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं। तो यहाँ पर फिर वो बाबूजी कहते हैं बेटा नीचे तो तुझे मैं गिरने नहीं दूंगा, अब मैं समझ लो इस कंधे से मेरा हाथ जीवन भर हटेगा नहीं। अब इतना कहा है तो एकदम से झटका लगा है फिर से सुनील को। सुनील लड़खड़ाता हुआ वहीं पर ही गिरा, जैसे ही गिरा है तो इसके हाथ में वही हनुमान जी का धागा आ गया और जैसे ही धागा इसने पकड़ा है पैरों के बल रगड़ता हुआ शमशान घाट को पार करता हुआ अपने प्लांट में आया है। तो इसकी हालत काफी ज्यादा यहाँ पर बुरी। इसने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर लो भाई, सच में प्रेत शक्ति होती है। और इसको जब पकड़ा गया है, इसको छुआ गया है तो इसका फीवर कम से कम 104 और इसको तुरंत एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और इसका जब भाई इसकी कमर पर देखा है तो कम से कम इतने इतने बड़े हाथों के पंजों के निशान, और इसका फीवर कुछ कम हुआ तो यहाँ पर फिर भाई इसका भी थोड़ा सा उपाय करवाया गया तांत्रिक के जरिए। और उस बाबा ने ये कहा कि इसके हाथ में एक काला धागा बांध रहा हूँ और ये जीवन भर इसके हाथ में धागा बंधेगा, अगर जब भी इसका धागा खराब होगा या खोल कर धागा रख देगा वो प्रेत शक्ति तुरंत इसको अपना असर दिखा देगी। और आज की तारीख में भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 18 से 19 साल हो गए हैं, सुनील आज भी कहीं जाता है किसी जिए मरे में तो भाई धागा खोल देता है, नहा धो के फिर से धागा पहन लेता है। और अगर उसका धागा किसी वजह से खराब भी हो जाता है तो उसका ये कहना है कि मुझे अपने घर में ठीक सामने वही भाई बुड्ढा, वही आदमी ठीक ठाक खड़ा नजर आता है और मैं भाई अपने हाथ से धागा नहीं उतारता। और ये छोटा सा आर्टिकल फ्रेंड जैसा भेजा वैसे सुना दिया। अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।